ये जो हमारा पोल्ट्री फार्म है जो कि फार्मी अंडों को उत्पादन करता है, ये हमने शुरुआत किया था सन 2011 में। और तब हमारे पास एक पोल्ट्री फार्म था जो कि कैलिफोर्निया केज था। कैलिफोर्निया केज में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। अभी आपको बाहर से दिखाएंगे कैसे होता है। और दूसरा अगले साल फार्म बनाया गया 10,000 कैपेसिटी का, जो कि था ऑटोमेटिक फार्म, जिसके अंदर जो ये बीट करते हैं जिनका गंदा होता है वो एक लिफ्ट पे गिरता था और लिफ्ट के थ्रू वो रोटेट होते होते जाके लास्ट में ट्राली में गिर जाता था। डेली के डेली एक पुश बटन से, वो ऑटोमेटिक था, उसको बोलते हैं बैटरी केज ऑटो सिस्टम। वो फेल रहा। और दूसरी चीज़ जो ये मैनुअल केज है, इसके अंदर अंडों को हाथ से उठाना होता है, दानों को यहाँ पे लगाना होता है, पानी के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। लेकिन वो दोनों फार्म 17,000 के थे जो वो कोरोना टाइम पे बंद हो गया। कोरोना काल के टाइम पे बंद हो गए दोनों फार्म। उस टाइम पे जो हमारी अंडे की कैपेसिटी थी वो लगभग पर डे की 15,000 थी। 17,000 मुर्गियों से 15,000 14,000 पर डे अंडे निकलते थे। अब हमने उस पुराने मटेरियल को रिसाइकल करके कैसे इसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है और बहुत ही कम पैसे में, वो आपको इस वीडियो में आज हम दिखाएंगे। और साथ में बात करेंगे प्रॉफिट की, कि छोटे से फार्म पर कितनी प्रॉफिट होती है और आगे भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, और दाना कौन सा देते हैं, और पानी में क्या रहता है, और इनकी सारी चीज़ें जानकारी जो है वो आपको हम देंगे। क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अंडे वाले फार्म का नहीं होता इस तरह से, लेकिन हमने बहुत बेहतरीन बनाया है। ये जुगाड़ से काम किया गया है, बहुत ही लो कॉस्ट में इसको मेंटेन किया गया, बनाया गया है। जैसे कि आप टीम का स्ट्रक्चर देखेंगे और नॉर्मल फार्म के जैसा है। अब आप ये नॉर्मल फार्म देख रहे हैं, इसी तरह से ये वाला फार्म था, लेकिन इसकी हाइट को ऊपर किया गया है। आपने जो गाँव में नॉर्मली फार्म देखे होंगे जो गोश्त के लिए होते हैं, उसी तरह का ये था, लेकिन इस काट के ऊपर किया गया है। पहली चीज़ तो ये एक जुगाड़ है। आइए अंदर दिखाते हैं और क्या जुगाड़ है। अभी दरवाज़ा भी जो है यहाँ पे पुराने फार्म का ही लगाया गया है। उधर जो पानी का सिस्टम है, इधर दिखाओ, ये पानी का सिस्टम है, ये पाइप और ये सब देख सकते हैं आप, पुराने फार्म का ही यूज़ किया गया है, टंकी सिर्फ नहीं है। जैसे ये फार्म देखेंगे आप, तो हमारा जो पुराना फार्म था दूसरी तरीके से था। इसकी जो बीट है वो टैंक में नहीं बल्कि ये फर्श पे गिरती है। तो ये जुगाड़ से बनाया गया, ये पुराना ही केज है जिसको हम यूज़ कर रहे थे। देखिए आप, यहाँ वेल्ड हुआ है बहुत सारा, वहाँ से कटिंग करके दूसरी जगह है, क्योंकि वहाँ पे अब आबादी हो गई थी, तो वहाँ से काट करके इसको हम यहाँ लेके आए। इसको हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके शहर में अगर कोई पुराना फार्म बंद पड़ा हो, उसको ख़रीद करके आप उस पुराने सामान को आप आराम से बना सकते हैं। और ऊपर का सेट तो बहुत सस्ता वाला है, आप समझ सकते हैं, लोगों के गाँव में नॉर्मली होता है। तो जो हमारे वहाँ जो फार्म था जो बॉयलर के लिए होता है उस तरह का था, तो इसकी हाइट बढ़ाई गई है। ये देखिए यहाँ पे वेल्ड हुआ है पाइप, इसकी हाइट बढ़ा दी गई है, क्योंकि केज सिस्टम था। थोड़ा सा हाइट मेंटेन रहने से गर्मियों के टाइम पर इनको हीट से बचाया जा सकता है। बाकी तो स्प्रिंकलर वगैरह लगाया जाएगा, तो ये भी पुराना है। और पानी का सिस्टम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि वहाँ टैंकर है, उसमें मोटर से पानी भरा गया, और कोई टॉनिक है या कोई मल्टीविटामिन कोई भी चीज़ है अगर चलाना है, उसमें मेंटेन कर दिया गया, उसमें डाल दिया गया। उसके बाद यहाँ से लेवल मेंटेन होता है, ये इसका लेवल है। वहाँ से जो पानी आया इन पाइप के जरिए इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। वाला दिख रहा है, इस पर मुर्गियाँ अपना जो चोंच है उसको मारती हैं, तो पानी गिरता है। इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता है और उनको ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलता है। और जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं वो सारा जो है उनको आसानी से मिल जाता है। आइए जो मुर्गियाँ पानी पी रही है उसको दिखाते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे सारी मुर्गियाँ एक साथ पानी पी रही हैं, तो देखिए उस पर चोंच मारेंगी और उनको पानी मिल जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी है, इससे मुर्गियों की सेहत को कोई असर नहीं पड़ता है, बाकी उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये ओपन पानी नहीं है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और एक जो अफवाह होती है कि अंडे उत्पादन के लिए लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, इनको इंजेक्शन लगाया जाता है, वो वैक्सीन होता है ताकि इनकी लाइफ के ऊपर प्रभाव ना पड़े, इनको चेचक ना हो, इनको फीवर ना हो। जैसे कि हम लोगों को वैक्सीन दी जाती है, वैसे इनकी भी वैक्सीन होती हैं, उसको इनको दिया जाता है। वो अंडे के लिए नहीं होता है। अंडा ये उच्च क्वालिटी का दाना खा करके ही ये अंडा देती हैं। ये उच्च क्वालिटी का जो दाना होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का दाना होता है। अगर इनको बकरी वगैरह खिला दिया जाए तो वो तंदुरुस्त हो जाती हैं। तो आप सोच लीजिए, वो दाने से ही इनका अंडा उत्पादन लिया जाता है, इनके ऊपर कोई क्रूरता नहीं है। जो शानदार तरीके की आपको दिख रही है, साफ़ सुथरी क्लीन, ये इनका प्रभाव अगर अच्छा ना होता तो यहाँ पे ये डेली इनकी मोर्टेलिटी हो रही होती, डेली इनको जो है कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो रही होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ स्वस्थ है। रीज़न उसका ये है कि इनको वो यहाँ पे फेवरेट कंडीशन मिल रहा है। आप इस टाइम विंटर से यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पैक किया गया है और इनके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट किया जा रहा है। अगर नहीं होगा तो ब्लोअर चलाया जाएगा, अगर तब भी अगर गर्मी होगी तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ़ैन लगाए जाते हैं जिससे कि जो है ये ठंडा किया जा सके। तो इनको यहाँ पे मौज मस्ती वाला माहौल मिलता है, क्रूरता नहीं है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे किया गया है, आप थोड़ा सा नज़दीक देखो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस केस के अंदर 8 मुर्गियाँ हैं, तो यहाँ पे अंडे 7 हैं। 3, 6, यहाँ पे 8 मुर्गियाँ हैं, तो यहाँ पे अंडे 7 हैं। इस केज में 8 मुर्गियाँ हैं, अंडे 7 हैं।
इस केज में लगभग 5 अंडा है, 8 मुर्गियां हैं। अब इस केज के अंदर 8 मुर्गियां हैं, अंडे भी 8 हैं। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सही मैनेजमेंट का मतलब ये होता है 8 मुर्गियाँ 8 अंडे, 8 मुर्गियाँ 7 अंडे। तो इससे क्या होगा 95% तक अंडा उत्पादन होता है। हमारे फार्म से 98% तक अंडा का उत्पादन किया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेहतर नॉलेज पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि बारीकी क्या रखनी है। खड़े हैं, यहाँ पे इंट्रेंस है, दरवाज़ा है। इस साइड आप देखेंगे दरवाज़ा, यहाँ से आने जाने का रास्ता है। ये बार बार लोग ओपन करते हैं और कभी कभी ओपन ही छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से देखिए इफेक्ट हुआ है। ऊपर अंडे कम है, यहाँ पे 8 मुर्गियाँ हैं, 6 अंडे हैं, 8 मुर्गियाँ हैं, 6 अंडे हैं, 8 मुर्गियाँ सिर्फ 1 अंडा है, 8 मुर्गियाँ सिर्फ 1 अंडा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार ओपन हो रहा है, तो मुर्गियाँ अंडे कम दे रही हैं, अंडे नहीं दे रही हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना, हर एक बात को ध्यान देना है, बारीकी रखना है। फिर कैमरा लगा लेने से फार्म नहीं चलता है। ये जो दाना है, फीड है, ये हम लोग गोदरेज कंपनी या दयाल कंपनी, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बेहतर कंपनी होती है, उन कंपनी का दाना खिलाते हैं। अच्छा, फीड में क्या करना है, जब 6 आपका आएगा, अगर आप दयाल कंपनी का दाना चला रहे हैं तो इंड तक आप दयाल का ही चलाएंगे। अगर आप शुरुआत से जो है तो उसका चला रहे हैं गोदरेज का, तो इंड तक आप गोदरेज का ही चलाएंगे। अगर आप अपना खुद का दाना बनाएंगे तो आपका 25% प्रॉफिट आपका बचेगा, क्योंकि आप खुद से बना रहे हैं। खुद से बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट किसान से जौ, मक्का इत्यादि लेकर के इनके हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्टोर कर लेना है। और आपको दाने बनाने के लिए मशीन मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए की आती है। ग्राइंड करके अपना दाना खुद बना सकते हैं आप। लेकिन हमारा छोटा फार्म है और हम लोग के पास बहुत सारे काम है, जैसे कि केला की खेती है, गुआवा है, और प्लांट्स का काम है, फर्टिलाइजर शॉप है, मछली पालन है, रैपलिंग चैम्बर है, कश्मीरी एप्पल बेल की खेती है, और केले की खेती तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग के बहुत सारे काम है। तो हम लोग दाना खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग इस टाइम जो है दयाल कंपनी का दाना ले रहे हैं, और इससे पहले हम उसका ले रहे थे, क्या कहते हैं कि जो है अपने पास गोदरेज का दाना आ रहा था। इस आते हम जो है इसके डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे हमने जुगाड़ से फार्म बनाया, तो उसमें एक जो हमारा डिसएडवांटेज है, सिर्फ एक है, जो कि इसका बीट है। जब टैंकर में गिरता है, टैंक में जाके गिरेगा, तो हमको वो उठाना नहीं होता है, वो साल 6 महीने में एक बार ही खाली करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको हर मंथ में इसको साफ करवाना पड़ता है। लेकिन उसकी वजह से हमारा अगर 10,000 का मुर्गी फार्म बना रहे हैं तो लगभग 25-30 लाख रुपए पिलर्स में खर्चा होता है, टैंक बनाने के चक्कर में। तो वो कॉस्ट बच रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये कॉस्ट सही है। अगर हर महीने खर्चा आ रहा है तो ये बेहतर है और ठीक भी है। ये जो फार्म है, यहाँ पे कितना एक दिन में लागत आती है और कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पे जो है हमारे वहाँ 4,000 का मुर्गे का फार्म है और लगभग 3600 अंडों का उत्पादन होता है। एक दिन में 7 बैग दाना लगता है। एक बैग दाने की कीमत है 1225 रुपये। और यहाँ पे इस फार्म को चलाने के लिए हमको एक लेबर की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक लेबर, जिसकी कॉस्ट है 400 रुपये पर डे। और लाइट का खर्चा कितना आता है, यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, लगभग 15 से 20 एलईडी लगी हुई है, अंदर और बाहर दोनों मिला करके। तो एलईडी जो है वो 15 वाट की है। मान के चलिए 100 रुपये का डेली का आ रहा होगा बिजली का बिल, और 300 रुपये 400 रुपये लेबर का, और 1225 रुपये का दाना है, जो कि 7 बैग लगता है। और अंडा निकलता है 3600 अंडे पर डे निकल रहे हैं। 4000 मुर्गे का फार्म है, 3400-3600 अंडे पर डे हमको सुरक्षित मिल रहे हैं। और इस वक्त अंडे की कीमत है 6 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये 60 पैसे अगर होती कीमत। तो हमारे वहाँ जो लोकल की मार्केट है, मार्केटिंग कैसे करनी है, जो हमारे लोकल की मार्केट है, वो अंडा हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी से लेके आते हैं। तो 6 रुपये 80 पैसे का अंडा है, तो उसमें हम 6 रुपये 60 पैसे का अंडा है, उससे 20 पैसे अंडा हम एक्स्ट्रा लेते हैं उनसे, क्योंकि उनको बाहर से लाना पड़ता है तो उनको भाड़ा लगता है, तो वो हम एक्स्ट्रा उनसे लेते हैं। तो ये है इसकी मार्केटिंग। और इसकी मार्केटिंग करने के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं कि जो भी आपसे अंडा ले रहा हो उससे 2-3 लाख रुपए एडवांस ले लें, और उससे एक एग्रीमेंट कर लें कि सारा अंडा आप उठाएंगे। जो डेली का प्राइस होगा उस प्राइस पे आप उठाएंगे। थैंक यू सो मच।